दोस्तों का वेलकम स्वागत माय यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन रिट एग्जाम में नया टॉपिक जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसको हस्तलिखित नोट्स के साथ कुछ ही टाइम में रिवाइज करेंगे ताकि उनसे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का सही हो और गलत नहीं हो। क्योंकि दोस्तों हस्तलिखित नोट्स पे आधारित क्लास है, बहुत कम टाइम में आपको जल्दी रिवाइज कर दिया जाएगा। सभी दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक देखें ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं हो। दोस्तों ये टॉपिक नया जुड़ा है तो कन्फर्म इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछा जाएगा। चलो दोस्तों टाइम बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। इससे पहले प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी? 1968, श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी। उसके बाद द्वितीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, उस समय पीएम राजीव गांधी थे। तीसरी शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है वह 2020 में आई थी, उस टाइम पीएम श्री नरेंद्र मोदी थे। नवीनतम शिक्षा नीति एनईपी 2020, उसे अपन तीसरी शिक्षा नीति बोलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि देखते हैं। दोस्तों एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि जनवरी 2015 में एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। मई 2016 में अध्यक्ष टीएसआर यानी सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों उसके बाद जून 2017 में नए अध्यक्ष बने डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। एमएचआरडी रमेश पोखरियाल निर्देशक थे, तो एमएचआरडी को समाप्त करके नया मंत्रालय बनाया गया। उसका नाम रखा गया था एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों भाग नंबर 4 यानी एनईपी 2020 में 4 भाग है। फर्स्ट भाग है स्कूली शिक्षा, सेकंड भाग उच्च शिक्षा, तीसरा भाग केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और चौथे भाग में है क्रियान्वित। अध्याय 27 है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2004 को समाप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। एसडीजी 04 यानी सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एसडीजी को क्या बोलते हैं, तो सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। एनईपी 2020 के आधार स्तंभ क्या क्या थे? तो दोस्तों एनईपी 2020 के आधार स्तंभ थे AAAEO, AAAEQ, ये इसके आधार स्तंभ थे। ए का मतलब होता है एक्सेस यानी पहुँच। ए का अर्थ होता है अफोर्डेबिलिटी का अर्थ होता है विहीनता या कियाफित। एक का अर्थ होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। ई का मतलब होता है एक्टिव का मतलब समानता, और क्यू का मतलब होता है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। शिक्षा नीति के मार्गदर्शन सिद्धांत यानी शिक्षा नीति किस किस सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है? तो फर्स्ट है शिक्षा एक सार्वभौमिक सेवा है। सेकंड वाला शिक्षा की दूरी है। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यता होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना। चौथा था मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना यानी समानता, न्याय और स्वतंत्रता। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि नई शिक्षा नीति में मानवीय एवं संसाधन के मूल्यों का विकास करना किन 3 चीज़ों पर आधारित होता है? तो समानता, न्याय और स्वतंत्रता। चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
दोस्तों उसके बाद था स्कूली स्तर पर सहायक या वर्ग को समाप्त किया जाए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ई सीखने में CCE अभिनय अंग को यानी रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया। चलो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषता देखते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता होती है दोस्तों सार्थक यानी NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MOE का अर्थ होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना कब की गई, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय को समाप्त करके शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई है, तो अगस्त 2020 को गठित हुआ। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 6% बजट का प्रावधान किया गया, यानी 6% GDP का बजट शिक्षा के क्षेत्र में होगा। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या क्या है। नवीन पैटर्न पद्धति यानी 5334 यानी 15 वर्षीय शिक्षा। दोस्तों दूसरी शिक्षा नीति का मतलब पैटर्न क्या था, उसका पैटर्न था 5+3+2 2+3, ये पैटर्न था पहले की का। तो आपसे नई शिक्षा नीति का पैटर्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नई शिक्षा नीति का पैटर्न है 5+3+3+4। चलो दोस्तों, यानी 15 वर्ष की एज में बालक की एज होगी 3 से 18 वर्ष। चलो दोस्तों इसके चरण देखते हैं, यानी कौन कौन से माने हैं इसमें। तो इसमें इसके 4 आधार है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि फाउंडेशन एज 5 वर्ष, इसमें बच्चा 3 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक की एज होगी। उसके बाद में आता है प्री प्रेंट्री स्टेज यानी 3 वर्ष, इसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष बच्चे की एज रहेगी कक्षा 3 से 5 तक। उसके बाद में आता है मिडिल स्टेज, इसमें 3 वर्ष रहेगा, बच्चे की एज रहेगी 11 से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8 तक। उसके बाद में आता है माध्यमिक स्टेज, इसमें 4 वर्ष का टाइम दिया जाएगा, बच्चे की एज रहेगी 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि यहाँ से आपसे एग्जामिनर कंफर्म क्वेश्चन पुटअप करेगा। तीनों चारों स्टेज में से कोई भी स्टेज पूछ सकता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई। PM श्री योजना का अर्थ होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत नई स्कूल खोली जाएगी। प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अध्याय फर्स्ट अध्याय होता है ECCE अर्थात प्राथमिक बच्चे देखभाल एवं शिक्षा। दोस्तों इसका मतलब लक्ष्य था 2030 तक 3 से 8 वर्ष के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाए। पाठ्यचर्या यानी 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, जिसे NCF ECCE कहा गया। उसके बाद आता है शिक्षा यानी एजुकेशन। अनौपचारिक यानी 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी या बालवाटी। औपचारिक शिक्षा 6 से 8 स्कूली शिक्षा। चलो दोस्तों उसके बाद अध्याय सेकंड पे चलते हैं। अध्याय सेकंड का मतलब होता है FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्याई ज्ञान। 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्या ज्ञान प्रदान करना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया, जिसे निपुण भारत मिशन कहा गया। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है निपुण भारत मिशन
कौन से अध्याय के तहत चलाया गया और किस चीज़ के लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया है, यानी उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कौन सा लक्ष्य? बुनियादी साक्षरता संख्याई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2025 तक। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं स्कूल रेजिडेंसी प्रोग्राम क्या था। स्कूली रेजिडेंसी और प्रोग्राम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि होती है 12 सप्ताह या 3 माह। अध्याय 3 पे चलते हैं दोस्तों। अध्याय 3 क्या बोलता है? अध्याय 3 बोलता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अर्थ होता है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। जीईआर का अर्थ होता है सकल नामांकन अनुपात। लक्ष्य है 2030 तक जीईआर 100% करना। चलो दोस्तों नेक्स्ट अध्याय पे चलते हैं। अध्याय नंबर 4। दोस्तों अध्याय नंबर 4 में पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र विषय के चुनाव में लचीलापन, बहुभाषावादी व भाषा शक्ति का विकास हो। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर कहा गया कक्षा 5 तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक पढ़ाया जा सकता है। योगात्मक आकलन के जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में योगात्मक आकलन की जगह कौन सा आकलन पर बल दिया गया? तो रचनात्मक आकलन पर। बहुआयामी या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 का आकलन हो। नवीनतम पद्धति 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना। उसके बाद बोर्ड परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। बोर्ड परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा एवं सुधार परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा गया है। दोस्तों उसके बाद आता है कि राजस्थान में एजुकेशन कोल आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया है। दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि RSCERT राजस्थान में कहाँ है? तो उदयपुर द्वारा संचालित किया गया। चलो दोस्तों नेक्स्ट अध्याय पे चलते हैं। अध्याय नंबर 5 शिक्षा 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। सामान्य क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, जबकि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 होगा। दोस्तों ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से नोट कर लेना ताकि आपको रिवाइज हो। उसके बाद दोस्तों सतत व्यवसायिक विकास यानी CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTR कहा गया। उसके बाद दोस्तों अध्याय नंबर 6 पे चलते हैं। अध्याय नंबर 6 बोलता है समाजमूलक एवं समावेशी शिक्षा। समाज की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को SEG यानी स्पेशल एजुकेशन जोन यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा गया। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फाउंड खोला जाएगा। CWSN यानी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। दोस्तों अध्याय नंबर 7 पे चलते हैं। अध्याय नंबर 7 बोलता है स्कूल ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी विद्यालय परिसर। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग द्वारा 1964 से 66 में की गई थी। 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाए। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। चलो दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं और क्या बताया गया है। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया गया। चलो दोस्तों नेक्स्ट अध्याय पे चलते हैं। अध्याय नंबर 8।
अध्याय नंबर 8 में बोलते हैं मानक निर्धारण एवं प्रत्ययन, यानी प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों का निर्धारण करने के लिए मानकों का स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। चलो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से मानक हैं। चलो दोस्तों, इसके अंतर्गत मानक रखे गए हैं स्कूली शिक्षा विभाग यानी शैक्षिक नीति का निर्धारण करना है, स्कूल शिक्षा निर्देशक यानी नीतियों को क्रियान्वित करने एवं मॉनिटरिंग करना, SCERT यानी RSCERT उदयपुर यानी अकादमिक कार्य करना, SS1 का मतलब होता है राज्य स्तर राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। ये प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में पाठ्यचर्या निर्माण यानी राजस्थान की 7 DIET के सहयोग से नवीन पाठ पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। NCF ECCE, उसके बाद आता है NCF SE स्कूली शिक्षा, NCF TE शिक्षक शिक्षा, NCEAE यानी प्रौढ़ शिक्षा, अर्थात 1 वर्ष 2 और 3 समिति काम कर रही है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समिति का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। BRC CRC DIET की संरचना में परिवर्तन किया गया है। 2025 कम से कम 50% विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद बोला गया है 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। उसके बाद इसका सार्थक देखते हैं। इसका सार्थक क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय MOE भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उन्हें सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ABC की स्थापना, स्नातक शिक्षा UG 1 वर्ष प्रमाण पत्र, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष डिग्री, स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया। चलो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समझ में आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक देखना ताकि इस टॉपिक से आपके कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अतः दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और सभी दोस्त क्लास को अधिक से अधिक देखो और जो आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है उसे अलग से नोटबुक में नोट कर लो, वहाँ से अधिक क्वेश्चन पुटअप करने की संभावना है। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहिए।